फैक्ट नंबर 1 गाइस, डोमिनोज को दो अनाथ भाइयों ने सिर्फ $500 में शुरू किया था और आज वही डोमिनोज $25 बिलियन की कंपनी बन चुका है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। दरअसल साल 1960 में ये दोनों भाई अमेरिका में डोमिनिक नाम के पिज्जा रेस्टोरेंट में काम करते थे। तभी उन्होंने $500 का लोन लिया था, जिससे उन्होंने उसी रेस्टोरेंट को खरीद लिया और उसके मालिक बन गए। डोमिनिक में रहते हुए उन्होंने पहली बार फूड डिलीवरी शुरू की और यही नहीं, आज जो हम पिज्जा बॉक्सेस देखते हैं वो भी इन्हीं दोनों भाइयों ने इन्वेंट किए थे, जिसकी वजह से डोमिनिक पिज्जा बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। फिर 5 साल बाद उन्होंने इसी कंपनी का नाम बदलकर डोमिनोज पिज्जा रख दिया और 20 साल बाद अमेरिका में करीब 2800 स्टोर्स खोल दिए। साल 1997 में डोमिनोज ने पहली बार पिज्जा स्टोर इंडिया में खोला, जिसके बाद वो इंडिया में पॉपुलर हो गया और आज डोमिनोज में 3 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं और इसकी सालाना कमाई 30,000 करोड़ से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा की एक मिसाल है। गरीब परिवार से अपनी जिंदगी शुरू करने वाले कलाम जी ने अपनी मेहनत और लगन से एक वैज्ञानिक तक का सफर पूरा किया। इसरो के चीफ, देश के प्रेसिडेंट, भारत रत्न जैसे कई बड़े अवार्ड्स और उपलब्धियां उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल की, लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंतिम समय में रह गए थे सिर्फ 2500 किताब, 1 कलाई वाली घड़ी, 6 शर्ट, 4 पैंट और 3 शूट और 1 जोड़ी। कलाम जी ने जिस जिस पदों पर काम किया था वो चाहते तो करोड़ों और अरबों की संपत्ति भी बना सकते, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरी संपत्ति सिर्फ देश के लिए समर्पित की। दोस्तों, ऐसी शख्सियत कई सदियों में एक बार देखने को मिलती है। सत सत नमन है कलाम जी की सादगी। फैक्ट नंबर 3 गाइस, एक कहानी है एक लड़के और एक लड़की की, जिनकी नई नई शादी हुई थी। शादी हो जाने के बाद जब लड़का लड़की को लेकर अपने घर पहुंचता है, तब सब उससे पूछने लगते हैं कि दूल्हे राजा क्या क्या मिला दहेज में। लड़का इन सवालों को सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन लड़की इन सवालों को सुनकर रोने लगती है। लड़की को रोता देख लड़के से रहा नहीं गया और वो लड़का बोला कि आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं, क्योंकि एक बाप ने मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी दी है, एक भाई ने अपनी बहन दी है, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी है और एक माँ ने, जो कि दुनिया को सब कुछ दे सकती है पर अपनी संतान नहीं दे सकती, उस माँ ने अपने आंचल में खेली गुड़िया दे दी। और क्या चाहिए मुझे? ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग चुप हो जाते हैं। गाइस, जो हिम्मत उस लड़के ने दिखाई है वो काबिले तारीफ है और अगर ऐसी ही सोच हर लड़के की हो जाए तो दहेज जैसी प्रथा जड़ से मिट जाएगी। फैक्ट नंबर 4 गाइस, अमूल एक फेमस डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है और इंडिया में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर अमूल के आइटम्स यूज ना होते हों। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी अमूल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है? ऐसा क्यों? दरअसल अमूल कोई कंपनी है ही नहीं, बल्कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां बहुत सारे किसान एक साथ आकर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। और यही नहीं, अमूल जब साल 1940 में बना था तो उसका मकसद ही किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना था और इसीलिए आज अमूल करीब 36 लाख किसानों का एक ग्रुप बन चुका है और अमूल का प्रॉफिट भी इन 36 लाख किसानों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। गाइस, अब आप ही सोचिए और बताइए कि क्या अमूल को किसी भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है? जवाब है नहीं, क्योंकि उसके किसान ही उसके इन्वेस्टर हैं।